हेलो गाइस, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। यहाँ पर आपको इग्नू के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जो इग्नू में एग्जाम्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिनसे लास्ट ईयर के एग्जाम्स और करंट ईयर के असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके पीडीएफ नोट्स जो होते हैं वो टेलीग्राम चैनल एजू इग्नू पर हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो किसी भी बीएससी के किसी भी जो सब्जेक्ट कोड होता है उसमें कुछ 15 से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बार बार इग्नू जो है वो रिपीट करता है। अगर आप उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं, आप अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का BMT E144 कोड मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस है। न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसके पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ ये जानेंगे कि हम क्या क्या फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में इस प्रोग्राम कोड के क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो हम अच्छे से कवर करें। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे और एरर्स निकालना सीखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से ट्रू फॉल्स के 2 नंबर के 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो करना इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लोगे तो कोई इशू नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 5-5 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार इग्नू डालता है। तो वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इनके सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब लीनियर इक्वेशन जैसे अपनी a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3 is equal to 0। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको ही बोलते हैं सेट ऑफ इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इन तीनों इक्वेशंस के जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ये जो होती है हमारी नॉन वैल्यूज होती हैं और हमें इनकी x y और z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। अगर x y z की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसका इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बेसिकली हमने फाइंड आउट कर लिया। x y z की वैल्यूज अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो अब इनके कई अलग अलग मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के। तो सॉल्यूशन मेथड्स में हम देखते हैं, एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम पढ़ते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड लू डिकम्पोजिशन मेथड। अब जो ये दोनों मेथड्स होते हैं, इन दोनों मेथड्स में लगभग चीजें सेम होती हैं, बट लास्ट में एक छोटी सी चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वो हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में जब कवर करेंगे तो लास्ट में ये दोनों चीजें एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। फिर हम करते हैं लू डिकम्पोजिशन मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के दिसंबर सेशन में कुछ क्वेश्चन आया इसका लास्ट ईयर में, आप उसमें देख सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड्स में होते हैं जैकोबी मेथड्स एंड गॉस सीडल मेथड्स। ये बेसिकली मैट्रिक्स मेथड्स होते हैं, इसमें मैट्रिक फॉर्म करके इक्वेशंस को सॉल्यूशन किया जाता है। वैसे हम इक्वेशंस को जो होता है वैसे नॉर्मली भी सोल्व किया जा सकता है x y z, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं, तो हम आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस से सोल्व करेंगे। फर्दर टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमने पढ़े थे। अभी यहाँ पे फर्दर आगे टॉपिक्स में आ रहा है सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर हमें इसके मेथड्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे सोल्व करने हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हमारी है, अलजेब्रिक इक्वेशंस जो होती है बेसिकली पावर जो होती है उनकी 1 से ज्यादा होगी, पावर मोर देन 1। तो वो कैसे हो सकती है, जैसे ऐसी भी हो सकती है वो इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का तो मतलब आप जानते ही हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी उसके अंदर हमने कहा था कि x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालना ही बेसिक क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। अब इसके सोल्व करने के काफी मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो उस मेथड्स में आता है बाइसेक्शन मेथड, जिसको बोल्जेनो मेथड्स भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में बोल्जेनो मेथड से लिखा आ सकता है। तो बाइसेक्शन मेथड यूज किया जाता है। इसमें जो होता है लाइन को बार बार कट करके इंटरसेक्ट करके उसकी एवरेज निकालनी होती है, वो हम फर्दर बात करेंगे जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है रुगला-फाल्सी मेथड। ये दोनों मेथड्स लगभग सेम ही होते हैं। तो रुगला-फाल्सी को बोला जाता है फॉल्स पोजीशन मेथड। देन आता है हमारा सीकेंट मेथड, इसको कोड मेथड भी बोला जाता है, कोड मेथड भी बोला जाता है। ये मेथड फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है। इग्नू जो होती है बार बार फ्रीक्वेंटली इसको डालती है। उसके बाद आता है इटरेशन मेथड, इसके अंदर इटरेशंस परफॉर्म करनी होती है
फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, ऐसे निकाल के हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट मेथड जो होता है इसको सोल्व करने का, दैट इज न्यूटन राफ्सन मेथड। ये बेस्ट क्यों होता है इसकी भी बात करेंगे हम। और इसका क्वेश्चंस तो लगभग ये है कि पक्का ये मिलता ही मिलता है। 2-3 लास्ट एग्जाम्स के एनालिसिस करके हमने देखा तो ये क्वेश्चंस तो हमेशा ही आया है। तो ये मेथड्स हैं सोल्व करने के अलजेब्रिक इक्वेशंस के। उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो इसमें जो हमने पढ़ना है वो है इंटरपोलेशन का टॉपिक। अब ये इंटरपोलेशन क्या होता है? ये भी एक तरीके का क्वेश्चन सोल्व करने का ही तरीका होता है, जिसमें मान लो हम एक टेबल फॉर्म में कुछ दिया हुआ है। जैसे मान लो हमने 2001 की पॉपुलेशन की और बात करते हैं, ये होता ईयर एंड ये पॉपुलेशन का कोई टेबल दिया हुआ है, कोई चार्ट दिया हुआ है। 2001, 2003, 2005, 2007, 2009। अब देखो इसमें इक्वल इंटरवल, इक्वल गैप है तो इक्वल इंटरवल बन रहा है, तो यही आता है इक्वल इंटरवल के उसमें। अब ये अनइक्वल भी हो सकता है तो वो अनइक्वल में आ जाएगा। तो इक्वल इंटरवल का जो गैप है उसको इक्वल इंटरवल में रखते हैं। तो इसमें जैसे मान लो वो थी 40 के, इसमें 50 के, इसमें 70 के, इसमें 100 के एंड देन इसमें 120 के, ये पॉपुलेशन है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई 2004 के अंदर क्या पॉपुलेशन थी, तो हम इस तरीके के इंटरपोलेशन इन पे लगाते हैं, तब इनका आंसर निकल के आता है। तो इक्वल इंटरवल में जो मेथड्स होते हैं वो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड होता है। फॉरवर्ड बेसिकली यहाँ से जब सोल्व करने का होता है, कोई 2002 का पूछ लेता है तो ऊपर से नजदीक है तो इस वजह से फॉरवर्ड लगता है, नीचे से कोई पूछ लेता है तो वो बैकवर्ड लगता है। आगे अच्छे से समझ लेंगे इसको। और फिर स्टर्लिंग एंड बेसल्स मेथड भी यूज इसमें होता है। अनइक्वल इंटरवल में लैग्रेंज मेथड यूज होता है और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज होता है। फर्दर 2-3 टॉपिक बचे हुए थे, उनकी और बात कर लेते हैं। आगे का टॉपिक बनता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब इस टॉपिक के 2 मेथड्स होते हैं सोल्व करने के। इसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो निकालने के लिए यूज किया जाता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है इसका LU डिकम्पोजिशन मेथड, लू डिकम्पोजिशन मेथड। ये इक्वेशन सॉल्विंग मेथड भी होता है, पहले हमने बात की थी इसी वीडियो में। उसके बाद टेलर सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर बेसिकली एक सीरीज होती है जिसको एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला टाइप होता है, उसको हमें याद करना होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का टॉपिक बनता है, डिफरेंशिएशन का टॉपिक बनता है। इसके अंदर 2 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है यूलर्स मेथड एंड दूसरा आता है रंग-कुत्ता मेथड। इन दोनों का ही क्वेश्चन अभी 2024 जून सेशन में बने हुए। बेसिकली तो इन सबका ही क्वेश्चन जून सेशन में बने हुए। जितने भी टॉपिक्स की हमने अभी बात करी है वो लास्ट ईयर्स में आए हुए टॉपिक्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमने एजू इग्नू के टेलीग्राम चैनल पर लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो अपलोड किए हुए हैं और धीरे धीरे उनके सॉल्यूशंस भी आपको वहां पे प्रोवाइड मिल जाएंगे PDF नोट्स में। फर्दर टॉपिक आता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। रूट निकालना किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, इसके भी 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड बनता है बिर्ग-विट्टा मेथड and second method is synthetic division method। इन मेथड से हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन में भी 2 मेथड्स बनते हैं बेसिकली। ये एक होता है ट्रेपेजॉइडल मेथड एंड सिम्पसन मेथड। इन मेथड से हम करते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे बात करी, ये टॉपिक्स मोर देन इनफ है। अगर आप इन्हीं को कवर करके चले जाओगे, इनकी फर्दर वीडियोस प्लेलिस्ट अभी आएंगी, आप उनको कर सकते हैं। और यही है हमारा टेलीग्राम चैनल भी और यूट्यूब चैनल भी। आप यहाँ जाके फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़े। थैंक यू गाइस।